रिवीजन क्लास का ये पार्ट 2 है, और पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें कर दी थी, एक बार उसको भी रिवाइज कर देते हैं, मतलब रिवीजन का भी रिवीजन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिवीजन का भी रिवीजन, है ना। So what I taught you was Hindi is different and English is different because both languages are different, है ना। Hindi is our language, so we can modify it, we can change, we can do changes in this language, but English is not our language, so there is no change in English, है ना भैया। Why are you learning English? हाँ जी, लर्निंग इंग्लिश इज अवर कंपल्सन, यानी कि ये हमारी मजबूरी है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं इसको। इन इंग्लिश वी हैव थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज डूअर, टाइम वर्ड एंड एक्शन। सो व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द डूअर? समवन हु वर्क्स, है ना, दैट इज डूअर। एंड व्हाट इज द टाइम वर्ड? इफ यू वांट यू कैन टेल इन हिंदी, इफ यू वांट यू कैन टेल इन हिंदी, है ना। द वर्ड, ऐसे वर्ड मतलब द वर्ड जो कि विच बताते हैं, टेल्स अस टाइम, द वर्ड विच टेल्स अस टाइम आर कॉल्ड टाइम वर्ड। व्हाट इज एन एक्शन? डन बाय डूअर, वट एवर इज डन बाय डूअर इज कॉल्ड एन एक्शन। सो हाउ टू फ्रेम अ क्वेश्चन, क्वेश्चन हाउ टू फ्रेम अ क्वेश्चन? टाइम वर्ड डूअर एक्शन, कैसे बनाएंगे? हाँ जी, तो फिर उस क्वेश्चन का आंसर या तो क्या आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, नो में आ सकता है। इस तरीके से हम क्वेश्चन बना सकते हैं, टाइम वर्ड डूअर एक्शन, फिर यस वाला आंसर हो सकता है डूअर टाइम वर्ड एक्शन, नो वाला क्या हो सकता है, डूअर टाइम वर्ड नॉट एक्शन। ठीक है, व्हाट इज इट? लगाना ही ग्रामर है, जरूरी नहीं है ग्रामर है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड्स पढ़े थे हमने, व्हाट पढ़ा था, वेयर पढ़ा था, वेन था, विद हुम था, वाई था, फॉर हुम था, हाउ था। टाइम वर्ड क्या पढ़ रखे हैं हमने, इज एम आर पढ़ रखा है, एज हैव, बी। नो एक्शन में हमने इज एम आर वॉज वर पढ़ रखे हैं, थोड़ा थोड़ा बी भी पढ़ रखा है ना। फीलिंग रूल में हमने वांट टू, मतलब क्या है इसका, मैं ये काम करना चाहता हूँ। लाइक टू, आई लाइक मुझे पसंद है, लव टू बहुत पसंद है, नीड टू ज़रूरी है, हैव टू मजबूरी है। ठीक है, तो टाइम वर्ड हमारे हैं इज एम आर, हैज़ हैव। अगर आई आ गया तो इस आई के साथ में या तो एम आएगा या फिर हैव आएगा, यू के अकॉर्डिंग या तो आर आएगा या फिर हैव आएगा, ही के अकॉर्डिंग या तो ही या शी के अकॉर्डिंग इज होगा या फिर हैज़ होगा। अगर इज एम आर आ जाते हैं तो उनके साथ में एक्शन आई एन जी होंगे, और हैज़ हैव आ जाते हैं तो उसके साथ में एक्शन थर्ड होगा। मानो डूअर कौन है, ही। टाइम वर्ड क्या है, इज। एक्शन क्या हो रहा है, इसका डायरेक्ट नेगेटिव बना दो, ही इज नॉट मेकिंग टी। हाँ जी, तो अगर क्वेश्चन पूछना हो इसका तो टाइम पूछना हो, प्लेस, रीजन, कंपनी किसके साथ, किसके लिए, हाउ मैनर तरीका। हाँ जी भैया, कौन सी चाय, इज ही मेकिंग, विच टी इज ही मेकिंग। हाँ जी, डूअर कौन है, शी। टाइम वर्ड क्या है, और एक्शन क्या है, फीस नहीं दी है, बना दो, शी हैज नॉट पेड द फी, है ना। क्वेश्चन बनाओ इसका, हाँ जी, आई हैव, और ये एक्शन है रिसीव करना, है ना। तो बनाओ इसी को ही, पॉजिटिव बनेगा, आई हैव रिसीव्ड, है ना। अब चीज का नाम जानना है कि क्या रिसीव किया है ना। हाँ, व्हाट हैव आई रिसीव्ड, बोलो, व्हाट हैव आई रिसीव्ड। यू एक्शन, यू डूअर हो गया, हैव इसका टाइम वर्ड हो गया, और एक्शन क्या है, शीट सुनाना। येट लगा के नेगेटिव बनाना है इसका, टोल्ड द शीट येट, यू हैव नॉट, यू हैव नॉट टोल्ड द शीट येट, है ना। आई नो लगा के बना दो जो भी बनाया तुमने, यू हैव नॉट, सिंपल, है ना। डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन क्या कर रहे हैं, मना कर दो, क्वेश्चन बना दो,
अगेन His father. इज फादर इज, वाओ वाओ His वाओ, father not sleeping. फाइन है वो 10 रुपीज वाली कही थी जो मैंने, बताओ, आर यू रेडी? I don't have. सो डू आई। हाँ जी भैया। फादर, सॉरी, चलो यहाँ पे मम्मी, टाइम वर्ड क्या है, हैज, और एक्शन क्या है, जागना, गॉट अप। क्वेश्चन बनाओ, अरे क्वेश्चन बनाना है, Mother. बोलो बोलो, Has not got. मना कर दो। Mother. Mother has not got up. मदर हैज नॉट गॉट अप, ठीक है। डूअर कौन है, टाइम वर्ड क्या है, और एक्शन क्या हो रहा है, क्लास फिनिश करना। क्वेश्चन बनाओ, Has not finished. Has not finished. नेगेटिव मना कर दो। Has not. अरे मना मना कर दो, आंसर दे दो, आंसर। Sir has not finished. तुम नहीं समझते हो, येट, येट, No. Last year. हाँ जी। डूअर कौन है, Uh, टाइम वर्ड क्या है, एक्शन क्या हो रहा है, चीज का नाम जानना है, चीज का नाम जानना है डायरेक्ट, okay. What has sir? बोलो What sir? What sir? अरे What has sir eaten? बोलो बोलो, एक बार फिर से बोलो, What has sir eaten? व्हाट हैज सर ईटन, है ना। आंसर दे दो नेगेटिव में कि नहीं खाया है अभी तक, Sir has एनीथिंग, not eaten. एनीथिंग येट, यानी कि अभी तक कुछ नहीं खाया है। कौन है भैया डूअर, अंकित, है ना। टाइम वर्ड क्या है, Eat. क्या काम हो रहा है, इसमें किसी जगह का नाम पूछना है, बताओ तो। What is? अरे जगह का नाम भैया, Where is uncle living? वेयर इज अंकित लिविंग। अब आजकल लगा के पूछना है, Where is uncle living nowadays? वेयर इज, नाउ डेज नहीं होता, नाउ अडेज होता है, नाउ अडेज, हाँ जी। डूअर कौन है, Anjali. टाइम वर्ड, एक्शन क्या हो रहा है, Peter. फीस देना। क्वेश्चन बनाओ इसका, Has Anjali. Has Anjali paid the fee? बोलो, Has Anjali paid the fee? मना कर दो, नहीं। Anjali has not paid the fee. हाँ, तीसरा बनाना है वेट के साथ, बनाओ। Peter. हाँ ये वाला, अब ये अब बनाना, Paid the fee yet. नॉट Paid the fee yet. पेड द फी येट, हाँ जी। व्हाट इज इट, Has हैज ही पेड द फी। अब इसमें टाइम पूछना है, बताओ। गलत है मैडम, when did he pay the fee? बोलो, When did he pay the fee? व्हेन डिड ही पे द फी, है ना। डूअर कौन है, You टाइम वर्ड, have. क्या एक्शन हो रहा है, धोखा देना। रीजन पूछो, रीजन, Why are व्हाई आर यू cheated me? चीटेड, Why have you cheated me? चीटेड ऑन मी, Why have you cheated on me? हाँ जी भैया। डूअर कौन है, Yes, sir. सर हैं। टाइम वर्ड, Yes. क्या काम हो रहा है, जगह पूछो Where is Grace sir in crime? भैया। वेयर इज दिनेश सर इज, ये ध्यान दो, है ना, दोनों तुम ये सेम मिस्टेक कर रहे हो। Is Grace sir crime? वेयर इज दिनेश सर, Crime. है ना, जब वेयर इज आ गया तो फिर दिनेश सर इज नहीं होगा ना, है ना। ध्यान दो ध्यान दो। इज योर फादर वर्किंग ऑन, चीज का नाम पूछना है, What is your? व्हाट इज योर फादर वर्किंग ऑन, ठीक है। चलो तो डूअर कौन है, She. टाइम वर्ड, Has क्या काम हुआ है, कम हियर। क्वेश्चन बनाओ इसका, she come here? बोलो। Has she come here? हाँ बता दो, हाँ आ गई है, Yes, she has come here. शी इज She कम हियर, has come here. है भैया। She has come here. शी हैज ही तो होगा, इज बोला है। चलो तो बताओ, रीजन पूछो क्यों आई है, She come here. बोलो। Why has she come here? वाई हैज शी कम हियर, पूछो कैसे आई है, How has she come here? बता दो, बस से आई है। She has come here. by bus. शी हैज कम हियर बाय, क्या उसने कुछ खाया है ना, क्वेश्चन है। चीज का नाम पूछो चलो इसमें, What has she eaten? What चीज has का नाम she पूछना है eaten? इसमें, बोलो। What has she eaten? हाँ, व्हाट हैज शी ईटन आ गया तो समथिंग, एनीथिंग, नथिंग कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बोलो एक बार फिर से, What has she eaten? हाँ जी। व्हाट हैज शी ईटन, तो बोल दो मैगी, She has eaten Maggie. Eaten Maggie. बोलो। She has eaten Maggie. हाँ जी, शी हैज ईटन मैगी। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ Has पे, she cooked? इसका मतलब क्या उसने कुछ पका दिया है?
ठीक है, अब चीज का नाम पूछो, चलो इसमें। What has she cooked today? व्हाट हैज शी कुक टुडे, बता दो। पनीर। She has cooked कुक्ड पनीर टुडे। टुडे। today. टुडे। Today. हाँ जी, ये बताओ क्या लिखा हुआ है। टुडे कहाँ है इसमें। She has cooked paneer. शी हैज कुक्ड पनीर। क्वेश्चन बनाओ इसका। Has she cooked paneer? बोलो, Has she cooked paneer? कह दो हाँ। Yes, she has cooked paneer. नहीं, अभी तक नहीं बनाया। She has not cooked paneer yet. एक बार फिर से बोलो। She has not cooked paneer yet. हाँ, शी हैज नॉट कुक्ड पनीर येट, है ना। चलो, शी इज सेलिब्रेटिंग बर्थडे, ये क्वेश्चन है या आंसर है। Answer. हाउ कैन यू से दैट। डूअर इज एट द फर्स्ट प्लेस। Doer is at the place. डूअर इज At the एट द फर्स्ट प्लेस, सो इट इज अ, first answer. इट्स एन आंसर। It's an answer. इट्स एन आंसर। उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग टंग ट्विस्टर्स, दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ये फंबल जो कर जाते हो ना आप, बिकॉज ऑफ दैट। चलो, शी इज सेलिब्रेटिंग बर्थडे, इज इट अ क्वेश्चन और एन आंसर। इट्स एन आंसर, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट, है ना। सो ट्राई टू मेक द क्वेश्चन ऑफ दिस। Is she celebrating birthday? Is she celebrating birthday? So I want to know the place name. Where is she celebrating birthday? किसके साथ। With whom is she celebrating birthday? Again, With whom is she celebrating birthday? I want to know manner, तरीका। How is she celebrating birthday? मुझे रीजन ही जानना है। Why is she celebrating birthday? बोलो। Why is she celebrating birthday? ओके, तो विद whom तो तुम पहले से ही जानते हो। देयर इज नथिंग न्यू फॉर यू बिकॉज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को इसके बारे में। तो विद whom टाइम वर्ड डूअर एक्शन, नथिंग न्यू। ठीक है, ठीक है। चलो बताओ किसके साथ जा रहा है भाई। With whom? Going. विद whom आर यू गोइंग, है ना भैया। ये किसके साथ जा रहा है, थर्ड डूअर। With whom is he going? अरे विद whom, Is he going? विद whom, Is he going? Is he going? विद whom इज ही गोइंग, है ना। समझ पा रहे हो आप। चलो आओ, आज की प्रैक्टिस के लिए ये है हैज बीन एंड हैव बीन। ये इसका यूज हम कब करते हैं, व्हेन डू वी यूज इट। जब काम काफी टाइम से करते हैं। हाँ जी, ये जो भी एक्शन है ना, एक्शन हैज बीन गोइंग ऑन सिंस फॉर टाइम, एक्शन इज गोइंग ऑन विद टाइम। बोलो, Action is going on with time. एक्शन इज गोइंग ऑन विद टाइम, एक्शन इज गोइंग ऑन विद टाइम। टाइम वर्ड, एक्शन इज गोइंग ऑन विद टाइम, टाइम के साथ जा रहा है, टाइम के साथ एक्शन हो रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है डूअर, डूअर के अकॉर्डिंग हैज हैव, आफ्टर दैट बीन एक्शन आईएनजी, सिंस फॉर डेफिनेट टाइम, फॉर indefinite time, after that time. Got it? So if you want to frame a question, you have to use question word, after that has have, doer, been, action ing, since for, time. चलो तो what is it? How long? What is the Hindi of this how long? कब से, कब से इंग्लिश सीख रहे हो। How long have you been? learning English? How long have you been learning English, है ना। कब से सो रहे हो। How long have you been sleeping? हाँ जी, और कब से रो रहे हो। How long have you been वीपिंग क्राइंग बोथ आर फाइन। कब से लिख रहे हो। How long have you been writing? कब से साइकिल चला रहे हो भाई। How long have you been हाउ लॉन्ग हैव यू बीन राइडिंग अ साइकिल, है ना। आप कब से इंग्लिश सीख रहे हो। have you been learning English? 10 दिनों से सीख रहा हूँ बस। I have been learning English for 10 days. For 10 days. अरे कहाँ सीख रहे हो वैसे इंग्लिश। Where have you been learning English? वेयर हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 डेज। मैं तो दी इंग्लिश अल्फा में सीख रहा हूँ 10 दिनों से। I have been learning English at the English Alpha for 10 days. फॉर 10 डेज, ठीक है। प्रॉब्लम हो रही है ना इसमें, इसकी क्लास होगी शायद होगी, है ना। हो तो रिवाइज करना है इसको, ठीक है। बेनिफिट हो, अभी टेक्नोलॉजी है तो यूज़ करो उसको। बताओ किसके साथ सीख रहे हो 10 दिनों से इंग्लिश। With whom have you been learning English
for 10 days. फॉर 10 डेज, है ना। मैं तो अपने दोस्तों के साथ सीख रहा हूँ 10 दिनों से। I have been learning English with my friend for 10 days. हाँ जी, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश विद माई फ्रेंड्स। For 10 days. बाइक में बोलोगी तो फिर बोलो ना। Nice. I have been learning English with my friends. I have been learning English with my friends. ठीक है ना। और क्यों ही सीख रहे हो 10 दिन से तुम इंग्लिश? Why have you been learning? Why have you been learning? Why have you been learning English for 10 days? What's the problem in here? No हाँ? problem. There is no problem. तो वैसे डर किस बात का? किस बात का डर? जब आपके साथ है हमेशा हर सर, क्यों डरना? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से, तो घर जाके भी है। हाँ जी, तो अब बताओ आप मुझे किसके लिए सीख रहे हो आप 10 दिनों से इंग्लिश? For whom have you been learning English? फॉर होम हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 डेज? गॉट इट? समझ पा रहे हो? चलो तो बताओ कैसे सीख रहे हो 10 दिनों से? How long have you been learning English for 10 days? हाउ हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 डेज? गॉट माय पॉइंट और नॉट? Yes, correct. समझ पा रहे हो ना भैया? क्लियर है? Clear. ओके, बताना क्या सीख रहे हो फिर 10 दिनों से? What have you been learning English for 10 days? For 10 days. 10 डेज, हाँ बताना बताना क्या सीख रहे हो? Tell me what have you learning? What have you been learning? ना तुम क्या सीख रहे हो? व्हाट आर यू लर्निंग? इसमें कोई टाइम नहीं है ना। Okay, what are ये तो वो है ना, जा रहे हो, आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, कब जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग। ये हैज बीन वाला नहीं है ना। देखो सीधा डिफरेंस, तुम क्या सीख रहे हो 10 दिनों से, तो व्हाट हैव यू बीन लर्निंग फॉर 10 डेज। यहाँ टाइम पूछा गया है कि इतने दिनों से, टाइम पूछा गया है ना। देयर इज नो टाइम, एक्शन जस्ट गोइंग ऑन, एक्शन इज जस्ट गोइंग ऑन। तो जब ऐसा हो तो इज हमारा एक्शन आएंगी, और जब टाइम के साथ हो तो हैज बीन एक्शन आएंगी। दोनों बना नॉट। चलो तो बताओ तुम अलीगढ़ में कब से रह रहे हो? How long have you been living in Aligarh? Living in Aligarh. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन अलीगढ़, मतलब Aligarh कब से? तुम अलीगढ़ में कब से रह रहे हो? भाई मैं तो 2022 से रह रहा हूँ। I have been living in Aligarh since 2022. सिंस 2022, 2022 देखो, सिंस 2022, गॉट इट। तो भाई 2022 से कहाँ रह रहा है भाई? How long have you अरे 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 कहाँ कहाँ? Where have you been living? अगेन Where have you been living? Living since लिविंग इन अलीगढ़, अलीगढ़ नहीं है, अच्छा ओके ठीक है। वेयर हैव यू बीन लिविंग सिंस 2022 या फिर 2022, गॉट इट। क्यों रह रहे हो वैसे तुम 2022 से अलीगढ़ में? Why have you been living in Aligarh सिंस since 2022? सिंस 2022, है ना। और बताओ तुम मुझे किसके साथ रह रहे हो अलीगढ़ में 2022 से? है With whom किसके have you साथ? been- विद होम? With whom have you been living in Aligarh since 2022? हाँ जी, किसके लिए रह रहे हो? For whom have you been living in Aligarh since 2022? गॉट इट, गॉट इट। कब से पढ़ रहे हो? How long have you been studying? बोलो, How long have you been studying? कब से फोन चला रहे हो? How long have you been operating? ऑपरेटिंग, अगेन How long have you been operating for? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन Operating for? ऑपरेटिंग फोन, है ना। तो आप बताओ अब मुझे, 2 साल से चला रहा हूँ मैं तो फोन। I have been operating for 2 years. फॉर 2 years। किसका फोन चला रहे हो? किसका फोन? हुज फोन? हुज फोन? Whose phone are you have now? Which phone have नहीं you भैया, been- विच फोन नहीं, हुज फोन हैव यू बीन been operating फॉर 3 years, है ना। 3 साल से फोन चला रहे हो, तो किसका फोन चला रहे हो 3 साल से? तो हुज फोन हैव यू बीन ऑपरेटिंग फॉर 3 years, है ना, For 3 years. फॉर 3 years। क्या तुम 2 घंटे से लैपटॉप चला रहे हो? Have you been operating laptop for
हैव यू बीन ऑपरेटिंग लैपटॉप फॉर 2 आवर्स? कह दो हाँ 2 घंटे से चला रहा हूँ मैं। Yes, I have been operating for laptop for 2 hours. हाँ जी, तो फिर अगला क्वेश्चन, किसका लैपटॉप चला रहे हो ये तुम Which 2 laptop? घंटे से? Which laptop? किसका कौन सा नहीं? Whose laptop have you been operating for 2 hours? हाँ जी, तो ये ना मैं अपने, ये जो 2 घंटे से जो मैं लैपटॉप चला रहा हूँ ना, ये मैं अपने दोस्त का चला रहा हूँ। I have been operating laptop. ऑपरेटिंग माय फ्रेंड लैपटॉप, माय फ्रेंड लैपटॉप, Operating माय फ्रेंड लैपटॉप, माय फ्रेंड्स लैपटॉप। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। I have been operating my friend laptop for 2 hours. हाँ, आई हैव बीन ऑपरेटिंग माय फ्रेंड्स लैपटॉप, For 2 hours. माय फ्रेंड, अरे माय फ्रेंड्स लैपटॉप, ना सही तो है। ऑपरेटिंग माय फ्रेंड्स लैपटॉप फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स वट एवर। गॉट इट? क्लियर है? चलो तो बताओ तुम, ये वाला रह गया बस, ये बता दो तुम 2-4 दिन से कहाँ जा रहे हो? How long? अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं बनेगा, ये इट्स नॉट राइट। अब ये तो आप देखो ना, कहाँ जा रहे हो, कहाँ, वेयर। Where have you been? Going for 4 days. फॉर अ कपल ऑफ डेज, फॉर अ कपल ऑफ डेज ऐसा बोलते हैं इसको। For a couple of days. हाँ, वेयर हैव यू बीन गोइंग फॉर अ कपल ऑफ डेज बोलो। Where have you been going a couple of days? For a couple of days. Why? A नहीं, couple of days. वाई नहीं, हाँ जी भैया। Why? It's for a couple of days. इसकी इंग्लिश Hmm. 2-4 दिन तो कैसे बोलेंगे? 2-4 डेज, A couple of days. अ कपल ऑफ डेज। ठीक है भैया, अ कपल ऑफ डेज कोई भी चीज़ हो सकती है, अगर 2-4 चीज़ें हैं तो आई हैव अ कपल ऑफ बुक्स फ्री, वही है कपल वाली जो होती है, COUPLE कपल। ओके, बताओ कौन पढ़ा रहा है भाई, कौन पढ़ा रहा है? हु इज टीचिंग। अब ये बता दो 1 महीने से कौन पढ़ा रहा है तुम्हें? How long have you? अरे कहाँ है? वाई डज इट ट्रिगर यू, ये इसको सुन के ही तुम ट्रिगर क्यों हो जाते हो कि हाउ लॉन्ग ही आना है ना? 1 महीने से कौन पढ़ा रहा है? हाँ हाँ हाँ, Teaching और वो ये पहला वाला जो है ये भी तो यही है, टीचिंग। 1 महीने से, तुम समझते क्यों नहीं हो? ये 1 महीने से आ गया तो इसमें हैज बीन आएगा। who teaching? अरे Who have been? हु हैज बीन, Who has been teaching? हु हैज बीन टीचिंग भाई। Who has been teaching for 1 month? हाँ, 2 महीने से तुम किसके साथ रह रहे हो? With whom have you living for 2 months? दोबारा बोलो, आधा अधूरा नहीं बोलना, पूरा बोलो। With whom have you been living? ING आया इसमें? विद होम हैव यू बीन लिविंग फॉर 2 मंथ्स। क्या कर रहे हो सुबह से? सुबह से टाइम आ रहा है ना भैया। How long have you been? What have you been doing since morning? What have you been? Doing, What have you been doing since morning. What have you been doing since morning? मतलब क्या कर रहे हो सुबह से? कहाँ जा रहा है? Where are you going? 2-3 दिनों से कहाँ जा रहा है? Where have you been Going for for a couple of days. a couple of days? हाँ जी भैया। भाई तो इतने दिनों से क्या सीख रहा है? What have you been हाँ, learning for many days. for many days? Learning for many days. हाँ जी, what have you been learning for Many days. many days, है ना? तो बता दो, मैं इतने दिनों से इंग्लिश सीख रहा हूँ। I have been English for many days. I have been learning English for, For many days. दोबारा बोलो। I have been learning English for many days. ठीक है, what का मतलब क्या होता है? जो, जब इसके तुरंत बाद क्या आ जाता है? ये ध्यान रखना, ठीक है? जैसे कि जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, तो जो
किसका यूज करेंगे, लेकिन इसके तुरंत बाद क्या लगा देंगे, व्हाट आई एम सेइंग टू यू, व्हाट आई एम सेइंग टू यू, है ना। वेयर का मतलब भी क्या हो सकता है, जहां हो सकता है, जब इसके तुरंत बाद क्या आ जाए, डूअर आ जाए। जैसे कि वेयर आई लिव, मतलब where we live. वेयर आई लिव, जहां मैं रहता हूँ। मैंने भी तो यूज किया था कि home is not a हम्म, where we live. बिल्कुल बिल्कुल, वेयर भी, बिल्कुल बिल्कुल, जब सीखोगे तो कनेक्ट होंगे चीज़ें, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अरे हम सीख गए हम, गुड। व्हेन का मतलब भी क्या हो सकता है, जब हो सकता है, कब हो सकता है, जब इसके तुरंत बाद क्या आ जाए, डूअर आ जाए, है ना। व्हेन आई कॉल्ड यू, व्हेन आई कॉल्ड यू मतलब कॉल्ड यू, जब मैंने कॉल किया व्हेन यू आर ईटिंग, व्हेन यू आर ईटिंग, जब जब तुम खा रहे हो, व्हेन यू आर टॉकिंग, जब तुम बात कर जब, ठीक है। विद हुम के साथ अगर क्या आ गया, डूअर आ गया, तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, जिसके साथ, जिसके साथ तुम टहल रहे हो, with whom you walking, यू आर वॉकिंग, with whom you are walking, जिसके साथ तुम खाना बना रहे हो, with whom you are विद हुम आर यू नहीं, विद हुम यू आर, with whom you are cooking. विद हुम यू आर कुकिंग, समझ रहे हो कुछ, Yes, क्लियर है कुछ कुछ। lot of things. तो इस तरीके से हमारा रिवीजन कंप्लीट होता है, कंप्लीट, समझ में आ गया।